नमस्कार साथियों। आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग कुशल से होंगे। तो साथियों, आज का विषय है पंचम भाव। जन्म कुंडली का पंचम भाव। तो पंचम भाव से हम बहुत कुछ देखते हैं। तो लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो कि काफी ज्वलंत भी है और काफी युवा और युवा क्या बहुत सारे लोग इसमें रुचि रखते हैं, और ये है प्रेम का भाव। प्रेम। पंचम भाव से हम प्रेम, लव, प्यार, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण भाव है ये। तो जो भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा, आप इसको देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 10-12 सब्सक्रिप्शन करने से 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम 10-12 लोग तो सब्सक्राइब कर ही दें। आपसे उम्मीद रखता हूँ इस बात की। तो साथियों, जो पंचम भाव होता है इससे हम जो हमारा प्यार होता है, प्रेम होता है, जिसको लव कहते हैं, इसको देखा जाता है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि कोई ये पूछता है कि साहब उसका जो लव अफेयर है वो आगे कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, और लव अफेयर कंटिन्यू होने का मतलब कि आगे वो भविष्य में मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, विवाह में कन्वर्जन उसका होगा कि नहीं होगा, या एक फेल्ड लव अफेयर होगा। तो ये सारी बातें हम पंचम भाव से देखेंगे। तो कुंडली का पंचम भाव हायर एजुकेशन का भी है, इनोवेशंस का भी है, स्पोर्ट्स का भी है, और बहुत सारी लॉटरी, सट्टे, जुए वगैरह का, इस सब का भी पंचम भाव से ही हम देखते हैं। शेयर मार्केट हम पंचम भाव से देखते हैं। और हमारा पुत्र संतति, पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों, यहाँ पर मतलब पुत्र का मतलब ये मत निकालिएगा कि सन, सन डॉटर दोनों हमारे बच्चे जिसको कहना चाहिए, इसको भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। तो किसी के संतान होगी कि नहीं होगी, या होने में कोई व्यवधान हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, कि भी हम अध्ययन अध्ययन जो है पंचम भाव से ही करते हैं। तो बहरहाल आज का टॉपिक हम जो लव अफेयर्स है, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि हम कि किसी का लव अफेयर जो है आगे सक्सेसफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी। जो पंचम भाव का स्वामी मतलब कौन होगा, जो पंचम भाव में जो राशि है, पंचम भाव में जो राशि है, मैं आपको एक उंगली का फॉर्मेट बना के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। तो साथियों, जैसे कि आपके सामने देखिए कुंडली एक मैंने बना ली है। तो
इस कुंडली में देखिए, ये लग्न भाव हो गया, उसके बाद दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, और ये हमारा पंचम भाव है, जिससे हम जो अभी मैंने आपको कहा, लव अफेयर्स, हायर स्टडीज, हमारे संतान संतति, सारा और कुछ देखते हैं इसमें। ठीक है ना। तो हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मान लीजिए यही हमारी जन्म पत्रिका है। हालांकि यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन चूंकि पड़ा हुआ है तो देखिए यहाँ पर कौन सी राशि है। यहाँ पर हमारी 5 नंबर की राशि है। तो 5 नंबर की राशि में क्या होगा, ये कौन सी राशि होगी, ये सिंह राशि होगी। ठीक है ना। यहाँ पर सिंह राशि है, 5 नंबर के नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पर सिंह राशि है। इसके स्वामी कौन होंगे, सूर्य होंगे। मैं आपको स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। स्वामी इसके सूर्य होगा, पंचम भाव। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी पंचम भाव का फल जो होगा, कौन देंगे, सूर्य देंगे। ठीक है। तो आपका जो अफेयर है, लव अफेयर है, तो उसको बहुत कुछ वो इस पत्रिका के लिए सूर्य पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। और इस भाव के जो स्थिर कारक हैं वो कौन है। मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि स्थिर कारक, हर भाव के स्थिर कारक भी होते हैं। वो चाहे किसी की भी कुंडली हो, वो स्थिर कारक चेंज नहीं होते हैं, वो सभी के वही माने जाएंगे। जैसे इस कुंडली में भी स्थिर कारक गुरु ही होंगे। स्थिर कारक इस भाव के गुरु है, जुपिटर। ठीक है ना। तो चाहे ये जैसे हमारी मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली हो या कुंभ लग्न की कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो एक्स वाई जेड, उसमें पंचम भाव के स्थिर कारक गुरु रहेंगे। और जो एज पर कुंडली जो पंचम भाव में जो राशि पड़ी है, वो उसके राशि स्वामी, ठीक है ना, सूर्य है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको इसमें सूर्य की पोजीशन देखनी है। सूर्य की स्थिति देखेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है, अच्छी का मतलब 6 8 इन भावों में नहीं पड़ा है, 6 8 12 इन भावों में सूर्य स्थित नहीं है, तो ये पोजीशन फर्स्ट स्टेप में अच्छी कही जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 8 12, इसमें नहीं होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड हम क्या कहेंगे कि शत्रु भाव में, शत्रु की राशि में है या मित्र की राशि में है। अब हम क्या देखेंगे कि सूर्य इस जन्म पत्रिका में कौन सी राशि में स्थित है, वो अपने मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है। तो हम इसमें उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं इसको, हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं सूर्य। ठीक है। सूर्य मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, तो सूर्य कहाँ पर हो गए, धनु राशि में हो गए और मित्र राशि में हो गए। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या देखेंगे कि सूर्य पर किस किसकी दृष्टि पड़ रही है। किस किसकी मतलब किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य पर हमें मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर शनि ही बैठे हुए हैं। हम्म। और यहाँ पर मंगल बैठे हैं, यहाँ पर बुध बैठे हैं, और यहीं पर मान लीजिए गुरु बैठे हैं, और यहीं पर मान लीजिए शुक्र भी बैठे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए राहु बैठे हैं, यहाँ पर केतु बैठे हैं,
और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं। अब कौन बचा इसमें? नौ। 9 ग्रह हो गए, पूरे हो गए, है ना। तो हम यहाँ पर देखिए, हम इसमें काउंट करते हैं तो हमने देखा कि इसमें शनि पर कोई भी दृष्टि हमारी नहीं पड़ रही है। ना कोई अशुभ दृष्टि पड़ रही है, ना कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो कोई दृष्टि नहीं। तो इसमें अगर हमारी कोई अच्छी दृष्टि पड़ती है, शुभ दृष्टि पड़ती है, तो एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ना अच्छी है ना कोई बुरी दृष्टि है। और अगर इसमें कोई अ, पाप ग्रह की दृष्टि या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो एक निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए शनि यहाँ ना बैठकर शनि यहाँ बैठे होते, तो शनि से 1 2 3, शनि से यहाँ पर सूर्य में दृष्टि पड़ती, तो ये, इसको हम अच्छा नहीं कहते। ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसको, शनि हमने यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई दृष्टि नहीं। और देखिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, कर्तरी भी देख लेंगे, शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी। तो शुभ कर्तरी कब होती है? जब ग्रह के आगे और पीछे ग्रह, देखिए सूर्य यहाँ पर 9वें भाव में बैठे हैं, तो 10म भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए और 8म भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। तो लेकिन अष्ट 10म भाव में तो उसके आगे वाले भाव में तो ग्रह हैं, लेकिन पिछले भाव में ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कर्तरी नहीं बन रही है, ना शुभ बन रही है ना अशुभ बन रही है। ठीक है ना। अगर शुभ बनती तो एक निगेटिव पॉइंट हो जाता, और शुभ बनती तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता, और अशुभ बनती तो एक निगेटिव पॉइंट हो जाता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभी तक हमारा जो सूर्य का जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी आई है, 6 8 12 में नहीं है, मित्र राशि में त्रिकोण में बैठे हुए हैं, देखिए है ना, त्रिकोण भाव है। सूर्य के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई कर्तरी नहीं पड़ रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, और कि सूर्य की पोजीशन बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ चलेंगे हम? गुरु पर, स्थिर कारक की पोजीशन देखेंगे। तो गुरु कहाँ पर बैठे हैं? देखिए गुरु यहाँ पर बैठे हैं, शुक्र के साथ हैं और बुध के साथ हैं। दो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो अच्छी पोजीशन है। ठीक है ना। और लेकिन गुरु क्या है यहाँ पर? देखिए एक निगेटिव पॉइंट आ गया, गुरु यहाँ पर नीच के हैं। गुरु नीच के हैं, तो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट आ गया है। जो हमारे स्थिर कारक थे तो वो नीच के हो गए हैं। और दूसरा निगेटिव पॉइंट क्या हो गया कि गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि अशुभ ग्रह है, शनि अशुभ दृष्टि है। तो दो जो हैं निगेटिव पॉइंट जो थे वो हमको स्थिर कारक के ऊपर मिल गए। और उसके बाद देखिए गुरु के अगले भाव में देखिए मंगल हैं, और गुरु से पिछले भाव में सूर्य हैं। तो ये जो गुरु जो हैं ये अशुभ कर्तरी में है। जो गुरु जिस भाव में बैठे हैं वो अशुभ कर्तरी में आ गया। देखिए गुरु के आगे मंगल हैं और गुरु के पीछे सूर्य है, तो एक निगेटिव पॉइंट ये आ गया, एक निगेटिव पॉइंट ये आ गया, और एक निगेटिव पॉइंट ये आ गया। 3 निगेटिव पॉइंट अभी तक हमको मिल गए हैं। और आगे कोई देखते हैं आगे क्या सिलेक्शन इसमें कुछ मिलता है। अब देखिए केतु की दृष्टि देखिए हमसे। केतु यहाँ बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो 1 2 3 4 5, केतु अपनी पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, है ना। तो शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुरु पर दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु नीच के हैं, और गुरु जो है पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं। तो जो स्थिर कारक हैं हमारे, हमने पाया कि स्थिर कारक की पोजीशन यहाँ पर काफी खराब। तो अब इसको हम समराइज करते हैं। तो समराइज करने में हमने देखा कि हमारा जो पंचम भाव है, पंचम भाव तो हमारा ठीक ठाक था,
क्योंकि पंचम भाव में हमने देखा कि इसमें, हालांकि पंचम भाव में एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है, देखिए सातवीं दृष्टि, और किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो एक अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी पंचम भाव में, तो हम इतना बुरा नहीं कहेंगे उस भाव को। उसके बाद जो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, और लेकिन जो स्थिर कारक गुरु हैं वो बहुत ही खराब पोजीशन में है। तो ऐसी पोजीशन में उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि हम, जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी लग्नेश, यहाँ पे मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल होते हैं। तो हम मंगल की पोजीशन भी देखेंगे। जैसे हमने जिस प्रकार ये देखा कि मंगल हमारा जो लग्न है हमारा किस पोजीशन में है, क्योंकि जब लग्न ही हमारा डिसाइड होता है, लग्न क्या डिसाइड करता है कि लग्न ही इच्छा प्रकट करता है। लग्न ही इच्छा, हमारी इच्छा कितनी प्रबल है, हम कितनी कोशिश करेंगे, हम कितना चाहेंगे, ये सारा लग्न पर डिपेंड करता है ना। अगर लग्न बलवान होगा तो वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगाएगा, हर तरह से यथा संभव कोशिश करेगा। तो और अगर लग्न जो है कमजोर होगा तो वो हार मान लेगा, पीछे हट जाएगा, कोशिश नहीं करेगा। तो इसीलिए हमको लग्न की भी पोजीशन देखनी है। तो यहाँ पर मंगल पर हम देखते हैं, तो मंगल पर एक दो तीन चार, मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और मंगल किसी पाप कर्तरी में भी नहीं है, क्योंकि पीछे तो मंगल के शुभ ग्रह हैं और आगे शुभ ग्रह हैं, तो कर्तरी नहीं बन रही है, और शनि की भी दृष्टि नहीं है, और किसी अशुभ ग्रह की भी दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ रही है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि मंगल की पोजीशन ठीक ठाक है, मंगल की पोजीशन ठीक ठाक है, ना अच्छी है ना बुरी है। तो अब हम अगर इसमें, हम कोई अब इसके आगे भी हम नवमांश कुंडली भी देखनी चाहिए हमको, देखेंगे हम उसको, तथा विष नवमांश और मृत्यु भाग वगैरह ये सब देखेंगे डिटेल में, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको मोटी मोटी जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो अब हम इसमें समराइज क्या करेंगे कि जो हमारा पंचम भाव है वो तो ठीक है, पंचम भाव के स्वामी भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो वो अवश्य आपको इस रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो स्थिर कारक गुरु हैं ये खराब होने के कारण ये जो हमारा रिलेशनशिप है आगे जाके, अगर हम इसको कैरी ऑन करते हैं तो हमको इसको भविष्य में हमको परेशानी पैदा कर सकता है ना। ये चलेगा तो चल तो जाएगा कुछ समय तक, क्योंकि पंचम भाव इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एक शुभ ग्रह था गुरु और जो इसके कारक भी हैं वो काफी बुरी पोजीशन में है। तो ऐसे में क्या होगा कि आगे चलकर इस रिश्ते में दरार पड़ने की पूरी संभावना रहेगी, और ये विवाह में जो है कन्वर्जन इसका होना संभव नहीं है। और अगर होता भी है तो ये काफी थोड़ा सा, जो एक सुखद जिसको हम कह सकते हैं, वो नहीं रहेगा। तो साथियों मित्रों, ये मैंने आपको एक किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, आप अपनी किसी कुंडली को या उसको एक प्रैक्टिस के तौर पे आप कीजिए। जहाँ पे समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैंने एक तरीका बताया कि किस तरह से इसको देखना है, तो तरीका आप किसी और राशि, किसी और उसको ग्रह को देख सकते हैं, और इसमें बाकी चीजें भी देख सकते हैं, षडबल वगैरह है, ठीक है ना। वो सारे पॉइंट्स, आप जितने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं आप कमेंट में भी लिखिए कि क्या क्या पॉइंट देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने मेरे से छूटे हैं या मैंने नहीं कहा बताए हैं, आप उनको प्लीज लिखिएगा। तो मिलते हैं आगे किसी और नए एपिसोड में नई जानकारी लेकर। आप इसमें कमेंट कीजिए कि आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, किस टॉपिक में मैं आपको जानकारी में दूं। साथ ही मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि 15 जून से तो मैंने आपको बताया था कि मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, तथा मैंने एक एक सिंगल डे का भी बैच जिसमें बेसिक जानकारी मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पूरी दूंगा, जो कि लगभग 4 घंटे का रहेगा, 4 से 5 घंटे का रहेगा। उसको 10 बजे से या 11 बजे से शुरू कर आधा पौन घंटे का बीच में ब्रेक देंगे।
और वो बहुत ही कम, लगभग समझ लीजिए 1000 रुपीज जिसका एक उसकी फीस रहेगी। और सिंगल डे में मैं आपको पूरी बेसिक जानकारी जो है वैदिक की 4 या 5 घंटे का मैं उस दिन समय लूंगा। तो आप जो लोग भी इच्छुक हो वो किसी भी दिन रख लेंगे, संडे को रख लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे उस दिन रख लेंगे। तो उसमें बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बेसिक जानकारी आप जो आप जन्म पत्री देखते हैं या इधर सुनते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि कैसे कुंडली होती है, क्या होती है, कैसे ग्रह प्लेनेट वगैरह क्या होते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो साथियों ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं अगर इच्छुक हो तो मिलते हैं अगले से एपिसोड में। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।